जब सालों साल आप अपनी गर्दन को इग्नोर करते हो तब पड़ती हैं इस तरह की नेकलाइंस। नेकलाइंस पड़ना इज नॉर्मल, ऑब्वियसली एज के साथ पड़ती हैं और गर्दन पे जल्दी पड़ती हैं बिकॉज ये एरिया मूव करता है, हम बेंड करते हैं तो यहाँ पे काफी सारी मूवमेंट होती है मोर देन द रेस्ट ऑफ आवर फेस। तो नेकलाइंस आर कॉमन एंड अभी तक आप सबने सुना होगा, मैं भी कहती आई हूँ दैट जो भी आप चेहरे पे लगाएं उसे नेक एंड डेकोल्टे तक एक्सटेंड करें। I have been doing that for years, but necklines में कोई खास फर्क नहीं पड़ा. But beginning of this year, I decided to actually give my neck some special attention. मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक को भी वैसे ही ट्रीट करूंगी जैसे मैं अपने पूरे चेहरे को ट्रीट करती हूँ। तो बचा हुआ सेरम नहीं, बचा हुआ एक्सफोलिएटर नहीं, मैं लगाऊंगी इसके ऊपर प्रॉपरली स्किन केयर एंड देन आई एम गोइंग टू सी सम रिजल्ट्स एंड दिस हैज रियली रियली हेल्प्ड माय नेक। बट ऑब्वियसली जो लाइन पड़ गई है ये तो नहीं जाएगी, बट आई फील आगे जाके आई विल बी एबल टू कीप माई नेक मोर फर्म एंड बेटर लुकिंग। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट ड्यूरिंग दिस जर्नी, जो मेरी 8 महीने की जर्नी रही है, मैंने काफ़ी कुछ गलतियाँ भी करी हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इन टुडेज वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपका एंटी एजिंग नेक केयर रूटीन। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू माई नेक केयर रूटीन। प्रोडक्ट्स वही हैं जो चेहरे पे लगाते हैं, थोड़ा सा लेयरिंग टाइमिंग अलग है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव दीज प्रोडक्ट्स अगर आप एक एंटी एजिंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बस आपको इन्हें एक सही तरीके से अपने नेक पे लगाना है। दैट इज टुडेज वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली स्किन केयर कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स, व्हिच मींस वीडियोस लाइक दिस, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, लेयरिंग कैसे करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब करते हैं वीडियो को शुरू। इस रूटीन में 7 दिन होते हैं या 7 रातें होती हैं हफ्ते में। सो द वे आई लुक एट माई नेक केयर रूटीन एंड जो मैं आज आपको बताऊंगी थोड़ा सा डिफर करेगा डिपेंडिंग कि आपकी नेक सेंसिटिव है नहीं है, वट एवर एल्स। मैं हफ्ते में 3 रातों तक अपने गर्दन को एक्सफोलिएट करती हूँ। जब हम फेस के एक्सफोलिएशन की बात करते हैं, जब हम लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड इस तरह की कोई चीज़ लगाते हैं, हम हफ्ते में 2 बार करते हैं। नेक पे मैं हफ्ते में 3 बार करती हूँ एंड समटाइम्स मैं हफ्ते में 4 बार भी कर सकती हूँ। नाउ यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं एज टू व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट यू वांट टू यूज। ऑब्वियसली आप एक सेरम लगा सकते हैं। सो अगर आपके पास लैक्टिक एसिड सेरम है, आप गर्दन पे लगा सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है, whatever else. What I like to use specifically on my neck is glycolic acid. क्यों? क्योंकि glycolic acid का molecular size बहुत ज़्यादा mild होता है, बहुत छोटा होता है, penetrate better करता है and skin cell turnover में help करता है। Having said that, अगर आपकी नेक सेंसिटिव है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, देन आई रेकमेंड कि आप यूज़ करें मेंडेलिक एसिड या आप यूज़ करें PHA टोनर। सो दिस PHA टोनर फ्रॉम मिनिमलिस्ट इज़ रियली रियली गुड। मैं जो यूज़ करती हूँ, मेरे पास ग्लाइकोलिक एसिड टोनर नहीं है, शायद है भी, आई डोंट नो, बट मैंने ये एलिनीस के डायनामिक रिसर्फेसिंग फेशियल पैड्स लिए थे जिसमें बेसिकली AHAs लैक्टिक ग्लाइकोलिक ऑलरेडी है। तो ये मेरे पास अभी भी काफ़ी सारे, आधा डब्बा खत्म हो गया है, आधा बचा है। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन यूजिंग रेगुलरली, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़। सो हफ्ते में 3 से 4 बार मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं अपने गर्दन को देती हूँ कोई हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली मैं देती हूँ पेप्टाइड्स। तो यहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग करती हूँ बिफोर आई गो हैड एंड अप्लाई माई नाइट क्रीम और अप्लाई माई मॉइस्चराइजर। सो लेट्स जस्ट डू दिस रूटीन एंड बाकी 4 दिन मैं रेटिनॉल कैसे लगाती हूँ वो भी आपको बता दूंगी, बट लेट्स जस्ट डू दिस बिकॉज इसकी लेयरिंग की है। सो आई जस्ट स्टार्ट बाय, अज्यूम करें कि मैंने अपने चेहरे का रूटीन ख़त्म कर लिया है, जो नहीं किया है वैसे, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि कर लिया है। एंड देन आई विल जस्ट टेक दिस पैड एंड देन आई, कैमरा पे तो नहीं, बट आई विल टेक दिस डाउन टू द डेकोल्टे एवरीवेयर एल्स, बट लाइक बेसिकली इसे अच्छे से मैं अपनी गर्दन को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। एंड ये दिखता इतना पतला सा है, बट दिस इज़ रियली रियली नाइस। एंड ग्लाइकोलिक एसिड या कोई भी टोनर पैड ना हमेशा नाक नहीं, कान के पीछे भी लेके जाएं, बिकॉज यहाँ पे हमारे ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पे यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक डर्ट एंड डेड स्किन बिल्डअप होता है। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू टेक इट लाइक राइट बिहाइंड योर ईयर। ओके, इस तरह से आपने अपने नेक को क्लीन किया। नाउ इफ़ यू आर यूजिंग इट इन अ टोनर फॉर्म या इफ़ यू आर यूजिंग इट इन अ सेरम फॉर्म, आप अपना एक्सफोलिएंट पहले लगाएंगे।
ओके इसके बाद डेफिनेटली आई विल गो अहेड विद सम काइंड ऑफ मल्टीपेप्टाइड। जो मेरे पास मल्टीपेप्टाइड है इस मेट्रिक्सल और ये है डिपोलॉजी का। मैं एक पूरा ड्रॉपर लेती हूँ, हाँ पूरा ड्रॉपर लेती हूँ, एंड देन आई विल अप्लाई दिस ऑन माई नेक। इस तरह लगाने के बाद आई विल गिव इट अबाउट अ मिनट। नाउ इफ यू वांट आप यहाँ पर रुक सकते हैं, बट व्हाट आई लाइक टू डू इज आइदर ऐड हाइलुरोनिक एसिड और ऐड समथिंग एल्स व्हिच इज हाइड्रेटिंग। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ द स्किन 104 द सेंटेला एसेंस, बिकॉज आई जस्ट फील इट्स रियली लाइट वेट एंड हाइड्रेटिंग, एंड आई जस्ट love the impact it has on the way the neck looks. Also understand कि मेरे यहाँ इस एरिया पे अभी भी बहुत ज़्यादा acne marks हैं लास्ट ईयर के, जो काफ़ी लाइट हो गए हैं, but they have not gone. My dermatologist has told me that I need to do some kind of a peel, जो मैं करा नहीं रही हूँ. I am just putting my tranexamic acid and all the other things and hoping कि ये ठीक हो जाए. खैर इस तरह से आप लगाते हैं, immediately you can see your neck will look really really nice and hydrated. Then I give it about a minute. मैं इस प्रोडक्ट को सूखने दूंगी, इसके immediately ऊपर मैं क्रीम नहीं लगा सकती. आप कोई भी क्रीम लगा सकते हैं, anything that you want, but what I like to use is something really really thick. So जो आपकी night creams हैं, if you're using any of the ones that I have recommended, Elizabeth Arden, Ras, Ripe, whatever else, you can use that. मैंने इस ब्रांड को पहले फीचर किया था. This is called Patika and ये इनका Pro Collagen Sleeping Mask है, which is for the face. I do use it on my face quite a few bit, at least once a week, but मुझे ये neck के लिए बहुत amazing लगता है. So जब मेरा serums थोड़े से dry हो जाते हैं, I just use a thick layer of this on my neck. And then I will just let this sit. ये थोड़ा सा भी white white लग रहा है. After a while, it's just going to become transparent. This routine I do about 3 to 4 times a week because इससे मुझे maximum impact दिखता है. अब बात करते हैं बाकी रातों की. बाकी रातों पे I like to use retinol. And यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ about all the mistakes I made. आई वॉज इनिशियली जस्ट टेकिंग ट्रेटनोइन. मैं इलिक का फॉर्मूला यूज़ करती हूँ. मैं पहले सिर्फ ट्रेटनोइन को ही लेके आ रही थी एंड उससे मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट डे माई नेक वुड जस्ट फील सेंसिटिव. कोई ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट वॉज जस्ट सेंसिटिव, लाइक इट वुड बी ड्राई, आई वुड फील लाइक इचिंग इट, एंड गर्मी भी इतनी थी. देन आई स्टॉप डूइंग इट. फिर मैंने सैंडविच मेथड ट्राई किया. सैंडविच मेथड भी मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरी गर्दन बहुत सेंसिटिव है, I think, and which is why हफ्ते में 1 से 2 बार से ज़्यादा मैं like if I take a whole pea size amount of tretinoin and apply it on my neck, मुझे सूट नहीं कर रहा था. तो मैंने डिसाइड किया कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, जो मैं आपको भी कहती हूँ, दैट इज व्हाट आई डिसाइडेड टू फॉलो. एंड मैंने स्विच आउट किया ट्रेटनोइन को फॉर अ रेगुलर रेटिनॉल सेरम. सो मैं ROC यूज़ कर चुकी हूँ. अभी मेरे पास ये न्यूट्रोजीना वाला है बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे एक कोलैब किया था न्यूट्रोजीना के साथ फॉर द विजिबल रिपेयर सेरम. एंड जब मैं इस प्रोडक्ट को टेस्ट कर रही थी फॉर द कोलैब, मेरा सबसे ज़्यादा बिफोर एंड आफ्टर वॉज ऑन माई नेक. आई रियली लाइक दिस सेरम. इसमें ऑब्वियसली आपको रेटिनॉल मिल जाता है, बट इट्स लाइक 0.2%, उससे ज़्यादा नहीं है. यू गेट सम ascorbic acid, you get some peptide. तो अच्छा सा एक सेरम है. इसका क्रीम वर्जन भी आता है. आई डोंट यूज द क्रीम बिकॉज क्रीम मैं ये वाली लगाना पसंद करती हूँ. सो बाकी की रातों पे मैं इसका लिटरली पी साइज अमाउंट नहीं, पूरा ड्रॉप ऑफ फुल विच इज लाइक दिस मच यू गेट, मोर देन अ पी साइज अमाउंट, इसे मैं यूज करती हूँ नेक पे. अभी मैं इसे यूज कर रही हूँ, ये खत्म हो जाएगा तो मैं कुछ और यूज करूंगी. बेसिकली आई मीन यू गेट द पॉइंट. आई विल कंटिन्यू यूजिंग a retinol based serum, not tretinoin on my neck, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता. But I do that about thrice a week. And जब मैं रेटिनॉल भी लगाती हूँ तो उसके साथ 100% या मैं लगाती हूँ मल्टीपेप्टाइड या कोई हाइलुरोनिक एसिड, कुछ ना कुछ. I always do some layering on this. And honestly, in the last 8 months, I feel my neck has really, really improved. One amazing thing that has happened is कि acne marks automatically कम हो गए हैं, which is a big thing. ये वाली लाइन नहीं जाएगी. इस लाइन को अगर मुझे हटाना है, आई विल नीड टू डू कॉन्स्टेंट माइक्रो नीडलिंग या मुझे यहाँ फिलर्स करने पड़ेंगे, जो मैं नहीं करने वाली. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव गाइज एट द एंड ऑफ द डे इसकी मेरी नेक मेरे चेहरे से मैच करे, एंड शुड नॉट के चेहरा जवान लग रहा है, नाक बिल्कुल गर्दन बिल्कुल old लग रही है. That's not what I want. I want consistency in my life and on my face, and that is what I'm trying to achieve. अब देखें, products are simple, you already have it, so I highly recommend that you try out this routine.
नेक रूटीन फॉर द नाइट टाइम इज रियली सिंपल. हफ्ते में 3 से 4 बार ट्राई एंड एक्सफोलिएट. ऑप्शंस हैं ग्लाइकोलिक, लैक्टिक या मिंडेलिक या पीएचए टोनर अगर आपकी गर्दन बहुत सेंसिटिव है. डू दैट 3 to 4 times a week. डेफिनेटली इंटीग्रेट योर मल्टीपेप्टाइड ऑन टॉप. बेसिकली अपनी नेक को ट्रीट करें जैसे आप बाकी के चेहरे को ट्रीट करते हैं. तो डायरेक्टली यहाँ प्रोडक्ट लेके लगाएं. सिर्फ बचा हुआ प्रोडक्ट मत लगाएं. सालों से मैं बचा हुआ प्रोडक्ट लगाती आ रही हूँ एंड ऑब्वियसली इट हैज नॉट सर्व मी वेल. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, रेटिनॉल. अगर आप रेटिनॉल टॉलरेट कर सकते हैं, अगर आपके चेहरे पे आप लगा रहे हैं, ट्राई इट आउट. डेफिनेटली सैंडविच मेथड के साथ करना, अदरवाइज इरिटेशन हो सकती है. अदरवाइज कोई भी रेगुलर रेटिनॉल सेरम, मिनिमलिस्ट का, ऑर्डिनरी का, कुछ भी लेके यू कैन डू दिस. द थर्ड थिंग आई वांट टू टेल यू इज अनदर मिस्टेक कि मैंने ट्राई किए नेक शीट मास्क. ओके, आई गॉट दीज ऑफ Amazon. मैं यहाँ पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. एंड आई रियली थॉट, क्योंकि and I'm feeling really stupid that even I believed it, because these were like created कि आपकी नेक को स्मूथ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. गूपी गूपी गूपी. अगर वो नेक मास्क लगा के मैं इस तरह से लेटती नहीं हूँ, there is no way I can retain it on my neck. जीरो इम्पैक्ट आता है. लिटरली अगर आप एक शीट मास्क का बचा हुआ सेरम ही लगा लेते हैं, इट हैज़ द सेम इम्पैक्ट. सो डोंट ट्राई एंड वेस्ट योर मनी ऑन थिंग्स लाइक नेक ऑयल्स एक्सेट्रा. इस एरिया पे बाय द टाइम आई स्लीप आई विल अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ कैस्टर ऑयल. यहाँ पे मैं टेपिंग नहीं करूंगी, बिकॉज यहाँ पे टेपिंग करी तो सोने में बहुत मुश्किल होगी. दैट इज अनदर लास्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू एज अ पार्ट ऑफ माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. सो बेसिकली 2 चीज़ें आपको करनी है हफ्ते में 3 से 4 बार या 3 बार रेटिनॉल एंड एक्सफोलिएंट, एंड यू विल सी सम ग्रेट रिजल्ट्स विद योर नेक. अगर आपको नेक को ओवरऑल ट्रीट करना है, अगर आपको अपनी नेक लाइन्स को फेड आउट करना है, योर ऑप्शंस आर माइक्रो नीडलिंग या फिलर्स. फिलर्स आर मोर इफेक्टिव, उससे ज़्यादा लाइनें भरेंगी. माइक्रो नीडलिंग इज जस्ट गोइंग टू गिव यू अ स्मूदर अपीयरेंस. सो दीज आर द टिप्स ऑन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर नेक लाइन्स. वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. गिव मी योर आंसर्स एंड आई विल सी यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू वीडियो. टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ. Bye.